बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? किस तरह से सब भाइयों की अच्छे जा रहे हो? आज का अपना शुरू करने जा रहे हैं अगला चार्ट पैटर्न। तो कल के दिन हमने देखा था अपना कप हैंडल, तो आज का हम देखने जा रहे हैं बिल्कुल उसके अपोजिट बिल्कुल आपके पास बना करता है इन्वर्स कप हैंडल। तो हम ज़रा गूगल पे चल के टाइप करके देखते हैं कि जी हमें इन्वर्स कप हैंडल अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो हमें क्या चीज़ निकाल के दिखाता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जी इन्वर्स कप हैंडल पैटर्न, तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर तो हमें इसको जाके देखते हैं तो हमारे पास सेम एज इट इज़, जिस तरह आपको याद हो हमने एक कप हैंडल पढ़ा था ना, उसके उसी तरह दिखा रहा है। बस सिर्फ फ़र्क क्या है कि जी कप हैंडल इस तरीके से सीधा बनता था, तो ये थोड़ा सा उल्टा बन रहा है, तो इसको नाम दे दिया कि जी इन्वर्स कप हैंडल। तो ज़रा चार्ट में चल के इसकी बात करते हैं कि किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे चल के हम सिर्फ इसका पहले सिंपल सा नाम लिखते हैं कि जी इन्वर्स कप एंड हैंडल। ठीक हो क्या? तो जिस तरह आपको याद हो कप हैंडल में आपके पास बना करता था इस तरीके से कुछ स्ट्रेट आपके पास मार्केट में कप बना करता था, स्ट्रेट ही आपके पास हैंडल बना करता था। तो इन्वर्स कप हैंडल में क्या होगा, दोनों चीज़ें आपके पास बिल्कुल ऑपोजिट बन जाएंगी। ठीक हो गया? जिस तरह से आपके पास कप है, कप आपके पास बिल्कुल ऑपोजिट बन जाएगा इस तरीके से डाउन साइड। और जो आपके पास हैंडल है ना, हैंडल भी आपके पास इसी तरीके से डाउन साइड ही बन जाएगा। ठीक हो गया? कुछ इस तरीके से आपके पास हैंडल बन जाएगा। मार्केट की मूव क्या आ सकती है, मार्केट आपके पास हो सकता है साइडवेज, और साइडवेज आने के बाद मार्केट इसके साथ साथ मूव करना शुरू करे। ठीक हो गया? इस तरीके से मार्केट एक आपके पास डिप बनाए, मतलब कि एक होल सा बनाए, गैप आपके पास इस तरीके से आपके बनाए। गैप बनने के बाद मार्केट इसके साथ साथ बिल्कुल मूव करी, और साथ साथ मूव करने के बाद फिर मार्केट यहाँ तक कप कंप्लीट करे। कप कंप्लीट करने के बाद फिर मार्केट जाए आपके पास हैंडल बनाने, इस तरीके से आपके पास बने हैंडल। अच्छा, हैंडल में वही बात हो सकता है मार्केट यहाँ पे हैंडल भी बनाए, या फिर हो सकता है किसी मार्केट हैंडल की बजाय यहाँ पे मार्केट आपके पास छोटा सी राइजिंग एजिस बना दे, तो दोनों चीज़ें वैलिड हो सकती हैं। ठीक हो गया? हो सकता है मार्केट यहाँ से छोटी सी राइजिंग एजिस बना दे। बहरहाल कप एंड हैंडल जो बनने वाला सीन है ना, वो सबसे ज़्यादा वैलिड पैटर्न, क्योंकि ये कप एंड हैंडल है ना कि कप एंड राइजिंग एजिस कुछ इस तरह का नाम नहीं है। तो बेहतरीन चीज़ क्या है कि कप एंड हैंडल बने, वो ज़्यादा वैलिड रहता है, और इसी की ही ज़्यादा एक्यूरेसी और इसी को हमने ज़्यादा फोकस करना है। तो भाई इसमें ट्रेड करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, उन्हीं को हम चल के देख लेते हैं। तो इसके बाद मार्केट क्या करेगी, बनाएगी आपके पास हैंडल। हैंडल में कुछ भी मूव आ सकते हैं, इस तरीके से साथ साथ मूव है, राइजिंग है, जिस टाइप बना दे, दोनों वैलिड होते हैं। ठीक हो गया? तो इसके बाद हमने ये करना है, अपने मार्क कर देना है स्ट्रेट नेकलाइन। नेकलाइन मार्क करने के बाद हमने क्या करना है, हमने वेट करना है ब्रेकडाउन होने का। जैसे ही मार्केट यहाँ से करेगी ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट्स हम पकड़ेंगे शॉर्ट, और टारगेट करेंगे डाउन साइड। टारगेट्स आपके क्या बना करते हैं, जो भी कप का साइज हो टॉप से लेके बॉटम तक, और ये आप इसको उठा के रख दो कि रिट्रेसमेंट वाली जगह के ऊपर, ये आपके बनेंगे टारगेट्स। अच्छा, इसमें भी कुछ पॉइंट्स अपने याद रखना जो कि काफ़ी ज़्यादा काम के हैं। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट तो यही कि जी मार्केट में जो इसका हैंडल है ना, हैंडल का साइज़ कप के हाफ से छोटा आना चाहिए, इतना बड़ा ना है। ठीक हो गया? ये पहला पॉइंट याद रखना। और दूसरी चीज़, इसमें स्टॉप लॉस आपका स्टॉप लॉस इसलिए लगाना है नहीं, एक वैसे इन्वेलिडेशन पॉइंट होता है कि जी जब मार्केट इसके अबव चली जाएगी ना, इसके अबव क्लोजिंग हो जाएगी हैंडल के अबव, तो आपका ये पैटर्न कप हैंडल इनवैलिड हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी चीज़ को याद रखना। तो फिर अब चार्ट में चल के इसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं अगर हमें मिल जाए। तो अगर आप कुछ ये वाले जोन में आके देखते हो तो आपके पास सेम सिंपल सा कप एंड हैंडल टाइप कुछ ना कुछ बनता हुआ मिलता है इन्वर्स। तो यहाँ पे अगर खैर मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, तो ये तकरीबन वैलिड इतनी नहीं थी, यहाँ मार्केट ने इतना एक्यूरेट नहीं परफॉर्म किया, पर चल जाएगा वो भी। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करो इन्वर्स कप एंड हैंडल बनने की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने एक बनाया कप। ठीक हो गया? ये आपका बन गया एक्यूरेट कप। और इसके बाद मार्केट अब बना रही है आपका छोटा सा यहाँ पे हैंडल। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने आपके पास राइजिंग एजिस ने बनाई, तो लाजमी नहीं कि राइजिंग एजिस बने, इस तरीके से आपका कप हैंडल भी बन जाए तो वो भी वैलिड रहता है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मार्क कर देनी है अपनी ट्रेंड लाइन, या अपना लॉक साइड मार्क करने का तरीका, ये स्ट्रेट एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, यहाँ भी एक बड़ा मजे का पॉइंट आपके पास आएगा। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमने किस चीज़ का वेट करना है, ब्रेकडाउन होने का। ब्रेकडाउन होगा, वहाँ से हम अपनी शॉर्ट की एंट्री वगैरह पकड़ेंगे, और टारगेट्स क्या होंगे, ये कप का साइज हमारे बनेंगे टारगेट्स। तो एक तकरीबन कितने बन रहे हैं, तकरीबन कोई आ रहे हैं $72 तक। तो देखते हैं किसी मार्केट ब्रेकडाउन दे, उसके बाद ज़रा इसको मुर्गा बनाते हैं। इसको अगर प्ले करो, मार्केट यहाँ पे देखो वीक लगाई, 4 आपके पास फेकआउट हो गया होगा, फेक डाउन हो गया होगा, मार्केट ने वीक लगाई, तो हमने भी शॉर्ट नहीं लेनी, अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ। जब तक ब्रेक डाउन ना हो हमने इसको अल्लाह हाफिज़ कहना है, क्योंकि जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब तक पैटर्न आपके पास इनवैलिड होगा। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बाद फिर हम उसे टारगेट क्या करते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से कपर हैंडल ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन से पहले ट्रेड लेने लग जाएँ तो ऐसे लगाने की ज़रूरत। खैर यहाँ पे आप देखोगे अगली कैंडल मार्केट ने कर दिया ब्रेकडाउन।
अच्छा, जब भी ब्रेकडाउन जो है ना, ब्रेकडाउन हमेशा हम लिया करते हैं वीक टू वीक वाली स्पोर्ट का। ये वाला पॉइंट भी बड़ा मजे का है कि जो हमारा ब्रेकडाउन होगा ना, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, यहाँ से देखो मैंने वीक टू वीक स्पोर्ट लगाई हुई है, अब इसका मैंने ब्रेकडाउन देखना है। ठीक होगा। ब्रेकडाउन हम देखा करते हैं वीक टू वीक का। अब देखो वीक टू वीक का ब्रेकडाउन हो चुका है, अब हमने देखने है रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट के बारे में धोखा दूंगा सर, मैं कहूँगा भाई ये ला वीक टू वीक वाला लोग शर्ट जाए और मुझे ये रिट्रेसमेंट दो जो बॉडी टू बॉडी वाला लोग शर्ट आ रहा है। ठीक हो गया। चीज़ को समझना, रिट्रेसमेंट हमेशा हमने लेनी है बॉडी टू बॉडी वाले लोग शर्ट की, और ब्रेकडाउन हमने देखना, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हमने देखना बॉडी टू बॉडी वाले लोग शर्ट का। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इस तरीके से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस जोन पे देखोगे ना, तो आपके पास मार्केट मेरे ख्याल से, अच्छा जी इसको थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं। हमने अपने रिट्रेसमेंट निकाली, तकरीबन आ रही है आपके पास 105.47 के आसपास। अगर अगले ही कैंडल मार्केट आएगी तो तकरीबन आ रही है 104.72 के पास। अगर 2-3 दिन रुक के आएगी तो आपके पास जोन चेंज होता रहेगा। ठीक हो गया। तो ज़रा इसको प्ले करके देखते हैं मार्केट क्या हमारे पास सीन देती है। देखो मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, वैलिड सीन हो गया, यहाँ से हम अपनी शॉर्ट पकड़ेंगे, टारगेट अब कहाँ तक करेंगे, डाउन साइड। बहरहाल अगर हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने कुछ अपना कोई और स्ट्रक्चर वगैरह तो नहीं बनाया हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना थोड़ा सा फोकस करके, तो अभी तक नहीं बना हुआ है, खैर बाद में बनता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट डाउन साइड आती है, तकरीबन यहाँ तक मार्केट आई और यहाँ से अगेन मार्केट बाउंस बैक होती है। अब ये जो बाउंस बैक है ना, ये थोड़ा सा मसला करता है। मसला क्यों करता है, अगर आप देखो कि यहाँ पे बड़ी प्यारी लोक साइड की स्पोर्ट वगैरह फेज हो रही थी। ये देखो पहला कॉन्फ्रेंस आपको लोक साइड की स्पोर्ट का मिल गया, यहाँ पे लोक साइड कितनी प्यारी स्पोर्ट आ रही है, तो यहाँ से कोई ने बाउंस बैक करना ही था। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपने अभी तक हार्मोनिक पढ़े तो नहीं हुआ भरा, फिर भी यहाँ पे आपके पास डीप क्रैप बन रहा था, सॉरी क्रैप पैटर्न बन रहा था जिसका प्यार से अचीव हो गया। तो दो कॉन्फ्रेंस हो गए यहाँ से लॉन्ग जाने के, दो कॉन्फ्रेंस यहाँ से लॉन्ग जाने के। तो हम यहाँ पे क्या सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट ने अपसाइड तो जाना है, बहरहाल कहाँ तक जा सकती है उसको हम अंदाज़ा करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने हार्मोनी के टारगेट्स की बात करो, उसके बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जल्दी उसकी भी वीडियो वगैरह मिल जाएगी, तो इतना उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। खैर उसके टारगेट्स बना करते हैं ये वाले जोन तक 618 तक। तो ये बन के टारगेट्स हैं, पता लग गया 160 डॉलर के आसपास इसके टारगेट्स आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसको 7 के पास जब इसके टारगेट्स अचीव होंगे वहाँ पे हमारी अगेन रिट्रेसमेंट बन सकती है। तो अब देखोगे जी वहाँ पे भी एक और लोग साइड की यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेज होगी। तो हमें दो कॉन्फ्रेंस मिल गए, वहाँ से अगेन मार्केट को शॉर्ट लेकर करने गए। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट अगेन उस जोन पे रिट्रेसमेंट देती है। देखो उस जोन पे रिट्रेसमेंट मिली, वहाँ से अगेन हम शॉर्ट पकड़ सकते हैं, अदरवाइज ये वाली शॉर्ट की ट्रेड आपकी अभी तक वैलिड होगी। क्योंकि कब इनवैलिड होगी जाके, जब तक आपके ये हैंडल के वो क्लोजिंग नहीं ना होती, तब तक आपका एक कप एंड हैंडल वैलिड रहेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से भी अगेन शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप बात करें उसी शॉर्ट ट्रेड की। खैर इतने खर्च को हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं, थोड़ा सा चार्ट ओवर हो गया। खैर अपने कप एंड हैंडल पे वापसी आते हैं, उम्मीद है कि पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये बना था कप आपके पास, ठीक हो गया, और ये बना था हैंडल आपके पास। अब इतने पंचायतों को ख़त्म करके सिंपल सा लॉक शॉट ड्रॉ करते हैं। तो ये लॉक साइड की रिट्रेसमेंट पहले एक फॉर्म मार्केट ने की और अगेन इसी लॉक साइड की रिट्रेसमेंट देने आ चुकी थी मार्केट। तो ये रिट्रेसमेंट भी चल जाया करती है, इतना मसले वाली बात होती नहीं, क्योंकि ऊपर से डबल लॉक साइड की रेजिस्टेंस आ रही थी। ठीक हो गया। यहाँ से भी देखो कि लॉक साइड भी आपके पास फेस हो रहा था। तो यहाँ से अगेन पकड़ेंगे शॉर्ट ट्रेड। अगर आपने पहले यहाँ से भी पकड़े होगी तो आपका एसएल कम अज़ कम किधर होगा, ये लॉक साइड के बग होगा। तो आपका अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ, ये एंट्री भी वैलिड है, और यहाँ से अगेन एंट्री पकड़ोगे वो दोनों वैलिड रहेंगी। बहरहाल अभी तक कप एंड हैंडल के टारगेट्स अचीव नहीं, अब उसके टारगेट्स को हमने टारगेट करना है। ठीक हो गया। तो ये बनेंगे आपके पास टारगेट्स, इसको मेंशन करेंगे जी ये हमारे टारगेट्स बन रहे हैं, इतना हमें प्रॉफिट मार्केट निकाल के दे दे जल्दी से। तो ये बनेंगे 30% के टारगेट्स, और यहाँ से इसे प्ले करके देखोगे और ये आपके सामने जादू तकरीबन सारे के सारे टारगेट्स अचीव। तो ये बना करता है हमारे पास कप एंड हैंडल इन्वर्स। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसमें जो पॉइंट क्लियर ना हो वो आप एफबी ग्रुप में आके पूछ सकते हो, इसका होमवर्क वगैरह करके एफबी ग्रुप में अपलोड कर सकते हो। सारे के सारे आपको वैलिड इनवैलिड है कि नहीं, जो गलतियाँ होंगी मिस्टेक्स होंगे वो मार्कआउट कर दी जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलता है अपने अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।